हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीना। वेलकम है आपका मेरी चैनल में। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ इम्यूनिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगी। लास्ट 1.5 ईयर से हम लोग कोविड की वजह से इम्यूनिटी के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं एंड मार्केट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ इम्यूनिटी पिल्स एंड सप्लीमेंट्स। तो एक्चुअली ये इम्यूनिटी क्या है, ये कैसे वर्क करती है और इसका क्या इफ़ेक्ट है, कौन से फैक्टर्स हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और हमें ऐसे कौन से लाइफस्टाइल फॉलो करने चाहिए जिससे हम हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इम्यूनिटी हमारे शरीर की एक शक्ति होती है जो हमें बाहर होने वाले इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाती है। का अगर मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको दूं तो कोविड से रिकवर होने के बाद काफ़ी कुछ म्यूकरमाइकोसिस के केसेस आ रहे हैं। तो एक्चुअली कोविड के दौरान या फिर कोविड की ट्रीटमेंट की वजह से काफ़ी कुछ पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम होती जाती है। उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में रही हुई म्यूकरमाइकोसिस नाम की फंगस आपके शरीर में लग जाती है और आपको अफेक्ट करती है। एक्चुअली ये म्यूकरमाइकोसिस फंगस ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, बट क्योंकि आपकी शरीर की इम्यून सिस्टम वीक हो गई है इसलिए आपको ये इन्फेक्शन इजीली लग सकता है। इसी प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज, वायरस, पैरासाइट्स मौजूद हैं जो हमें डिफरेंट डिजीज़ेस दे सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम हमें ये इन्फेक्शन जल्दी अफेक्ट नहीं करता है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो फैक्टर्स जो आपकी इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ एज। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी इम्यून सिस्टम वीक होती जाती है क्योंकि हमारे शरीर में जो नेचुरल टी सेल्स के प्रोडक्शन है वो कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो कम होती जाती है। बट फिर भी बढ़ती उम्र के साथ आप आपकी इम्यूनिटी बरकरार रख सकते हो। इसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स थ्रू आउट योर लाइफ फॉलो करने रहेंगे जो मैं इस वीडियो के आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। सेकंड फैक्टर इज स्ट्रेस। हम सबको पता है कि हमारा माइंड और बॉडी का डायरेक्ट कनेक्शन है, वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। अगर आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहोगे तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम और आपके हार्ट को हो सकता है। इसी प्रकार से अगर कोई पर्सन लंबे समय तक स्ट्रेस में रहता है तो उसकी वजह से उनकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है और जिससे वो कोई भी प्रकार के रोग उनको ईजीली लग सकते हैं। थर्ड फैक्टर है रोल ऑफ हर्ब्स इन इम्यूनिटी। अलग अलग प्रकार के हर्ब्स जैसे कि आंवला, गिलोय, हनी, जिंजर, डेफिनेटली ये सब हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पर्टिकुलर कोई हर्ब्स पे डिपेंड रहना इज़ नॉट एडवाइजेबल। इस हर्ब्स को लेने के साथ साथ आपको आपकी एक रेगुलर लाइफस्टाइल भी मेंटेन करनी रहेगी जिससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। नेक्स्ट है रोल ऑफ डाइट इन इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम के वॉरियर्स को एक हेल्दी और नरिश डाइट की बहुत अच्छे से ज़रूरत रहती है और इसके लिए आपको आपके डाइट में मैक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स लेने हैं, उसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अलग अलग प्रकार के विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के, ये सारे प्रकार के विटामिन्स हमें अलग अलग रोगों से बचाते हैं। उसी प्रकार से मिनरल्स जैसे कि सेलेनियम, कॉपर, आयरन, फॉस्फोरस मिनरल्स
हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस प्रकार से डाइट का आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में एक बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स थे जो आपकी इम्यून सिस्टम को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हम हमारी इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका रूटीन। अगर आपका रूटीन, आपका बायो क्लॉक एक रेगुलर फॉर्म में, एक रिदम में चलेगा तो आपकी बॉडी की जो इंटरनल सिस्टम है उसमें टाइम टू टाइम एंजाइम्स और हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे और ये हॉर्मोन्स और एंजाइम्स आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। तो इसके लिए हर रोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे उठना, पर्टिकुलर टाइम पे सोना, पर्टिकुलर टाइम पे खाना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपको हर रोज़ 30 से 40 मिनट की आपको जो पसंद हो वो माइल्ड फॉर्म की एक्सरसाइज करनी है और इस एक्सरसाइज के अंत में आपको हर रोज़ 5 मिनट का प्राणायाम या मेडिटेशन ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे से डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपकी बॉडी के हर एक सेल्स को बहुत अच्छे प्रमाण में ऑक्सीजन मिलता है जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसके साथ साथ हर थोड़े समय पे हर रोज़ खाना, जैसे कि बहुत लंबे समय तक अगर आप भूखे रहोगे, आपका पेट खाली रहेगा तो आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस प्रकार से आप ये सब स्टेप्स फॉलो करके एक हेल्दी वेट बैलेंस कर सकते हो, आपका बीपी और आपका शुगर कंट्रोल कर सकते हो और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। अब मैं आपको ब्रीफ में समझाऊँ तो आपको आपकी डेली रूटीन रेगुलर रखनी है, आपकी स्लीप 7 to 8 आवर्स लेनी है, आपको बहुत अच्छे से थोड़े 3 से 4 घंटे के अंतर में खाना है, आपको बहुत अच्छे से पानी पीना है, हर रोज़ 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी है और इस एक्सरसाइज रूटीन के अंत में आपको ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है। आपको आपके डाइट में हर एक प्रकार के सीजनल और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर ऐड करना है। जब आप ये सब स्टेप्स फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक्सटर्नल कोई भी प्रकार के सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ इम्यूनिटी को लेके वो सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको आज का मेरा ये सेशन इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो इसको आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हेल्थ टिप्स में अपडेट रहने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।